उपक्रम आरंभ। आज का जो आरंभ है, उपक्रम है, इस कविता से मैं शुरू कर रहा हूं कि बातें तो बातें हैं। हम लोग जो दिन भर इतना बात करते हैं, इतने बातों से सबको समझाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इतने बड़े बड़े उदाहरण देते हैं, दिन भर हम बात ही कर रहे होते हैं। खास करके मैं जब छोटे बच्चों का हालत देखता हूँ, हर समय कोई न कोई उसको समझा ही रहा होता है। आप अगर मोबाइल खोलो, टीवी खोलो, तो इतने मोटिवेशनल स्पीकर, लाउड स्पीकर सब जो है एक दूसरे को समझा ही रहे हैं। तो उस पर एक कविता आई थी मेरी, जो मैं शेयर करना चाहूँगा कि बातें तो बातें हैं और बातों को बातों से बोले जो बातों को, और बातों ही बातों में बीत ना जाए जो बातों के पीछे है, जो रातों के पीछे है, जो चुपके से रोया है, जो खुद को ही खोया है, और बात बात में जब निकली है उसकी बात, उसकी बात, उसकी बात, तो चुप होके चुपके से सुनता हूँ उसकी बात, जो सुनता है सबकी बात। एक छोटी दूसरी कविता और है। दिस इज माई वे टू से माई थिंग्स। कविता के माध्यम से मैं चीज़ों को रखने का प्रयास करता हूँ। दूसरी कविता है कि आदमी से पूछता है आदमी कि किधर मिलेगा आदमी, दूसरे के निगाहों में खुद का पता पूछता है आदमी, अपने घर वापस कब आएगा आदमी। आदमी से पूछता है आदमी कि किधर मिलेगा आदमी। उपक्रम आरंभ। मेरे लिए जो उपक्रम और आरंभ का जो मैं जहाँ से चीज़ों को देखता हूँ कि हर पल नया उपक्रम है और हर पल नया आरंभ है। हम पढ़ाई करते हैं, इंस्टीट्यूट में शिक्षा लेते हैं, डिग्री लेते हैं, वहाँ से निकलते हैं, हमको नौकरी मिलता है, हम घर बनाते हैं 2 BHK 3 BHK, फिर गाड़ी लेते हैं, फिर सोसाइटी में हमको लगता है कि हम कुछ हो गए। मुझे लगता है कि हर वो रिसर्च करने वाला बच्चा, हर वो पढ़ाई करने वाला बच्चा, हर किसी भी इंस्टीट्यूट से जो भी बच्चा निकलता है, अगर वो जैसे चीज़ों पे, छोटी छोटी चीज़ों पे रिसर्च करता है, उसी तरह से उन तमाम बच्चों को जीवन पे भी रिसर्च करना चाहिए कि ये जो लोग इस रास्ते से निकल के और जिन्होंने घर बनाया है, घर बसाया है, और जिनके पास आज तमाम सुख सुविधाएं हैं, जिनकी बातें लोग कर रहे होते हैं, तो क्या उनके लाइफ को नज़दीक से उन्होंने रिसर्च किया है कि उनका लाइफ कैसा है? क्या वो खुश हैं? क्या वो इस ज़िंदगी, इस दुनिया में जो आए थे, क्या उनको वो मिला है? क्या उनका जीना सार्थक है? मुझे लगता है ये सवाल हर बच्चों को अपने अंदर उठने देना चाहिए और रिसर्च करना चाहिए कि क्या सब लोग जैसे जी रहे हैं, क्या मुझे वैसे ही जीना है, या फिर क्या मेरे माँ बाप की जो ज़िंदगी है, जो अपने घर में मैं देखता हूँ, क्या मुझे वैसे ही ज़िंदगी जीनी है। मैं चीज़ों को ऐसे देखता हूँ। मेरे लिए उपक्रम और आरंभ ऐसा है कि आपको जो ये जो जीवन मिला है, क्या आर यू हैप्पी, क्या आर यू सेटिस्फाई। एक ह्यूमन होना बहुत बड़ी बात होती है। मैं ऐसे देखता हूँ चीज़ों को। आइंस्टीन जब अंतिम समय में मर रहे थे, जब बॉडी छोड़ रहे थे, तो उनसे पूछा गया कि क्या आप अगले जन्म में भी आइंस्टीन बनना चाहोगे? तो उन्होंने कहा था कि नहीं, मैं अगले जन्म में प्लम्बर बनना चाहूँगा। तो वो क्या रियलाइजेशन था आइंस्टीन का, जिन्होंने कहा कि मैं अगले जन्म में एक प्लम्बर बनना चाहूँगा, लेकिन आइंस्टीन बनना नहीं चाहूँगा। वो कौन सा सोच था, वो कौन सा, वो क्या था क्लिक किया था बुद्धा को नहीं, सिद्धार्थ को। बुद्धा पहले सिद्धार्थ थे, बाद में जब बुद्धत्व घटा उनको, तो उनको लोग बुद्धा के नाम से जानते हैं।
वो क्या था सिद्धार्थ के पास, वो कौन सी चीज़ कौंधी, कौन सा चीज़ ऐसा चमका, कौन सा चीज़ उनको ऐसा रियलाइजेशन हुआ जिसके लिए आदमी सारा एजुकेशन हमको सिर्फ ब्रेड बटर और घर और प्रॉपर्टी और संपत्ति और पैसा कमाने के लिए हमको हमारी पूरी शिक्षा दीक्षा उसी की तरफ भी जाती है। लेकिन बुद्ध जिनके पास सारा महल था, तमाम चीज़ें थी उनके पास में, सम्राट थे वो, और वो ऐसा क्या उनको दिखा कि वो महल छोड़ के बोले कि नहीं मुझे जाना है। वो कौन सा रियलाइजेशन हुआ कि एक लाश को देखा उन्होंने और कहा कि सारथी से पूछा क्या हुआ इनको, उन्होंने बोला ये मर गया। बोला मैं भी मरूंगा। बोला मैं भी मरूंगा, फिर तो अगर मैं मरूंगा फिर तो मैं मर ही गया, फिर तो मैं उसको जानूंगा जो नहीं मरता है। और वो क्या था कि बुद्ध अपने पूरे संपत्ति को छोड़ के, पूरे राज्य को छोड़ के, जिसके लोग तरसते हैं उसको छोड़ के वो जंगल चले गए खुद की खोज में। उस समय बुद्ध के पिताजी को भी बहुत बुरा लगा था। इवन बुद्धत्व घटने के बाद भी बुद्ध के पिताजी ने कहा था बुद्ध से कि मतलब अभी भी ये भिक्षु वाला तुम जो है वस्त्र छोड़ के और राजपाट संभाल लो। और आज बुद्ध की क्या महिमा है, पूरे ब्रह्मांड, दुनिया नहीं मतलब पूरे ब्रह्मांड में बुद्ध ने जो जितना दिया है लोगों को, वो क्या रियलाइजेशन था कि मतलब देखा और कहा कि मैं उसको प्रारंभ कहता हूं, मैं उसको कहता हूं कि उस दिन से बुद्ध को लगा कि नहीं ये जीवन नहीं है। तो मुझे लगता है कि हर बच्चे को सेल्फ एनालिसिस करना ज़रूरी है कि क्या सब लोग पढ़ रहे हैं इसलिए हमको पढ़ना चाहिए, क्या सब लोग नौकरी कर रहे हैं इसलिए हमको नौकरी करना चाहिए। और सारे बच्चे घर से तैयार किए जाते हैं, सारे बच्चे, उन्हीं बच्चों को सोसाइटी एक्सेप्ट करती है, उन्हीं बच्चों को माँ बाप एक्सेप्ट करते हैं जो बच्चे उनके सिर्फ हाँ में हाँ मिलाते हैं। और वही फादर उस बच्चे पे पैसा लगाते हैं, वही फादर उस बच्चे पे खर्चा करते हैं जिनको पता होता है कि यहाँ से रिटर्न आएगा। तो ये जो एक हमारे समाज में जो एक मतलब अप्रेम की जो स्थिति है, जहाँ एक बच्चे को सिर्फ एक बच्चा है, उसको एज ए ह्यूमन बीइंग क्यों नहीं स्वीकार किया जाता है कि अगर वो कुछ करेगा तब हम उसको स्वीकार करेंगे। मुझे लगता है ये हर बच्चे को सेल्फ इंक्वायरी की ज़रूरत है, जो कि बहुत ही ज़रूरत है आज के तारीख में। हर इंस्टीट्यूट में एक मेडिटेशन सेंटर होना चाहिए, एक मेडिटेशन करने का जगह होना चाहिए, एक मेडिटेशन का अच्छा टीचर होना चाहिए। टीचर नहीं होना चाहिए, एज ए दोस्त होना चाहिए जिसके सामने वो हर चीज़ को। अब मैं मिलता हूँ हज़ारों लाखों बच्चों से, मैं मिलता हूँ, हर जगह मैं मिलता हूँ, सारे बच्चे कंफ्यूज हैं। तो मुझे लगता है आरंभ अवलोकन उस दिन शुरू होगा जिस दिन आपको सेल्फ एनालिसिस करने की, ये जो जीवन हमको मिला है, इस जीवन का मैं क्या कर रहा हूँ या जो मैं जी रहा हूँ। मेरे जैसे लोग आसपास, नौकरी, पैसा, वाइफ, बच्चे के अलावा भी जीवन है क्या? और हर बच्चा जिसको इस दुनिया में भेजा जाता है, वो जो जिसको हम एग्जिस्टेंस कहें, जिसको गॉड कहें, जिसको परमात्मा कहें, हजारों नाम हैं उनके, हर बच्चा को वो प्रतिभा, वो टैलेंट दे के यहाँ पे भेजा जाता है। लेकिन हर माँ बाप, ये बहुत बड़ी विडंबना है, हर माँ बाप उस बच्चे को वही बनाना चाहते हैं जो वो माँ बाप नहीं बन पाए। अपने बच्चे पे तमाम जो भी उनके सपने हैं उस पर थोप दिया जाता है। अगर उसमें थोड़ा सा भी नानुकुर किया जाता है, उस बच्चे को रिजेक्ट कर देते हैं सोसाइटी। तो मुझे लगता है कि हर बच्चे को ऐलान कर देना चाहिए कि मैं अब किसी की नहीं सुनूंगा, अपनी सुनूंगा। जो मुझे भीतर से लगेगा वही मैं किसी महान पुरुष की भी बातें नहीं सुनूंगा। वो महान पुरुष थे, वो अपने लिए थे महान। वो महान पुरुष के लेवल पर जब हम पहुंचेंगे तब हम समझ पाएंगे कि उनकी चेतना का क्या स्तर था। आपका होना ही काफ़ी है, आपको किसी से भी इंस्पायर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक ह्यूमन हो, इससे बड़ी कोई घटना नहीं हो सकती है। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, आदाब।